हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। अभी हम इसी श्रेणी में अर्वाचीन संस्कृत कवियों में सबसे पहले हमने देखा था भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री, मंजुनाथ को। आगे देखा था हमने उनके पुत्र देव ऋषि कलानाथ शास्त्री को। आगे इसी श्रेणी में हम अगले अर्वाचीन कवियों में डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी को देख रहे हैं। आगे है डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। आगे देखें तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1939 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ये हमें ध्यान देना है। जो अर्वाचीन कवियों में हैं कौन, एक तो डॉक्टर मथुरानाथ शास्त्री, उनका पूरा नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजुनाथ, और उनके पुत्र के नाम है देवऋषि कलानाथ शास्त्री। ये दोनों और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी, ये तीनों ही जयपुर के निवासी हैं। ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहले 1889 में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजुनाथ का जन्म होता है। कब? 1889 में। अच्छा, उनकी मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में। और उनके पुत्र देवऋषि कलानाथ शास्त्री का जन्म होता है 1936 ईस्वी में। कहाँ पे? जयपुर में। और आगे इसी श्रेणी में देखें तो हम डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का भी जन्म कहाँ होता है? जयपुर में होता है। इनका जन्म होता है 1939 ईस्वी में। इनके पिताजी हैं, पिताजी का नाम है पंडित वृद्धि चंद्र शास्त्री। पिता हैं वृद्धि चंद्र शास्त्री। इनको राज संस्कृत अकादमी के निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। राजस्थान में संस्कृत अकादमी के निदेशक के रूप में इनका क्या किया है? कार्य किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के संदर्भ में बात करते हैं। इनकी रचनाएं, सबसे पहले इनकी रचना में देखें गद्य में इनके सबसे पहले 2 गद्य हैं इनके, वो मोस्ट हैं। एक है पंचामृतम, ये है जो राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ये इनका ग्रंथ है, क्या गद्य है, जो पंचामृतम। ये क्या है? राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। ये हमको विशेष ध्यान देना है। ऐसे पूछ लेगा डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी की ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो राजस्थान संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत है? वो है पंचामृतम। क्या है? पंचामृतम। ये क्या है? राजस्थान संस्कृत अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। आगे अगली है इनकी संस्कृत गद्य प्रभा। ऐसे ये है संस्कृत गद्य प्रभा है, ये गद्य है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्रभा से डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। ये से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की है संस्कृत गद्य प्रभा। ठीक है, आगे अगला ग्रंथ है। अगले ग्रंथ की बात करें तो है इतिहास ग्रंथ इन्होंने 2 लिखे हैं। एक है इतिहास जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन। जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन, इन्होंने इस ग्रंथ पर पीएचडी की है। और इसी ग्रंथ पर काफ़ी लोगों ने पीएचडी भी की है। आगे इनका दूसरा है इतिहास ग्रंथ है आमेर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय। वाङ्मय का यहाँ पे हम देखें तो वाङ्मय का मतलब ही साहित्य होता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। वाङ्मय शब्द का ही नाम साहित्य होता है। तो इन्होंने 2 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। एक तो है जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन, इस पर क्या पीएचडी का ऐसे पूछा जाएगा, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री की किस ग्रंथ पर पीएचडी कार्य हुआ है? कौन है? जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन। आगे अगली रचना है इनका, क्या बताया था? आमेर जयपुर का संस्कृत वाङ्मय। आगे की बात करें तो हम संपादन इन्होंने किस किस का किया है? संपादन के रूप में इन्होंने एक तो सप्तऋषि स्मृति संपादन किया है इन्होंने, सप्तऋषि स्मृति समुच्चय। आगे सौंदर्य लहरी। आगे है इनका दुर्गा सप्तशती। ये इन्होंने इनका संपादन किया है, ये आपको देखना है। आगे की बात करते हैं। आगे रूपक के रूप में इन्होंने 3 रूपक लिखे हैं। एक का नाम है विलहण चरितम, दूसरा है महाकवि माघ, आगे जगत गुरु शंकराचार्य। ये तीनों नाटक हैं, ये हमको ध्यान देना है। नाटक हैं, इन्हें रूपक के नाम से भी जाना गया है। इसमें ये रूपक के नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर नाटक के नाम से पूछ लेगा कि डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने किस रूपक को लिखा है, किस नाटक को लिखा है? तो क्या क्या है? एक तो विलहण चरितम, एक है महाकवि माघ, और तीसरा है इनका जगत गुरु शंकराचार्य। आगे इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी थी, 2 कहानियाँ लिखी हैं जिसका नाम है कहानी के संदर्भ में हम देखें तो कहानी है इनकी पहले क्या कहानी है इनकी? पहली कहानी है इनकी आत्मवेदना। जो इसमें क्या किया गया है? इसमें आत्मवेदना में जमींदारों का अत्याचार है, उसको वर्णित किया गया है। आगे की बात करें, जमींदारों का अत्याचार आत्मवेद में दिखाया गया है। दूसरी है इनकी याज्ञवल्क्य, इसमें आचाराध्याय है इसमें। ठीक है, क्या है? आचाराध्याय। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे इन्होंने संपादन किया था। संपादन के सामने एक पत्रिका थी, इन्होंने पत्रिका के रूप में इसका संपादन किया। विशंभरा है, ये इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट है। विशंभरा क्या है? ये एक मोस्ट है, और इन्होंने बीकानेर से ये पत्रिका का संपादन किया था। आगे की बात करें तो इनका श्रमण शतकम का भी इन्होंने संपादन किया। राजस्थान आधुनिक निबंधकार, इसका भी संपादन इन्होंने किया। आगे नोट में देखो, ये मोस्ट है, इसको ध्यान देना आप। क्या? श्रमण शतकम है, जो जैन ग्रंथों पर टीका लिखी गई थी। ये टीका लिखी थी, इसको इन्होंने किया। टीका का मतलब होता है क्या? आपको अनुवाद करना। ठीक है, तो ये है यहाँ पे देखना तो श्रमण शतकम ये क्या है? जैन ग्रंथों पर टीका लिखी गई है, इसको आपको ध्यान देना है। आगे इन्होंने क्या है? एक है क्या? अधोलिखित एक
आपका धर्मशास्त्रज्ञ कौन है? ये डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी हैं। आगे देखें तो इनके संदर्भ में ये आपके महत्वपूर्ण कौन अर्वाचीन कवियों में डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।